नमस्कार दोस्तों। ये जो इधर 3-4 दिन से वीडियो की जो टॉपिक चल रही है यानी एम्पलीफायर को लेकर, वो ये उसी का पावर सप्लाई है। यानी जो इससे पहले वीडियो गई है, अभी मैं कल इसके टोटल डायग्राम को भेजा है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इस डायग्राम को इस पे बनाया हूँ पावर सप्लाई के, कि इससे एक क्लियर रहे। क्योंकि इसमें कई पॉइंट हैं ऐसे कि जो अलग अलग जगह पे अलग अलग वोल्टेज जाते हैं। जो है एक अलग बाइंडिंग बना हुआ है, लेकिन अगर आपको डिस्प्ले के लिए जो डांसिंग लाइट होती है उसे नहीं यूज करना है तो यहाँ पे मैंने उस बाइंडिंग को कैंसिल कर दिया है। उसमें आपको मिल जाएगा जो डायग्राम कल भेजे हैं, उसमें टोटल डायग्राम है दो, ये 120 वाट और 300 वाट दोनों के हैं। इसमें ये जो 78 है, ये टेप के लिए अलग एक सेक्शन है जो वहाँ पे जाता है, जहाँ पे हमारा माइक्रोफोन और वो सब काम करता है सेक्शन। लेकिन आपको केवल इनपुट के लिए काम करना है तो यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट वोल्टेज है वो 90 वोल्टेज है, ये 30 वोल्ट है और 29 वोल्ट और ये 40.8 वोल्ट यानी 14.8 वोल्ट और 29 वोल्ट और 30 वोल्ट। ये जितने भी वहाँ पे डायग्राम बने हैं यानी एक्टिव टोन कंट्रोल का और ये जो आउटपुट का, सब पे एक इंडिकेशन लगा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे +1 लिखा है तो जहाँ पे आउटपुट पे +1 लिखा होगा वहाँ पे 90 वोल्टेज है। और जहाँ पे जैसे एक्टिव टोन कंट्रोल में चले आइए, यह हमारा आउटपुट के बाद में जो लास्ट में ट्रांजिस्टर लगता है वहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, जैसे हमारा +2 यहाँ पे वहाँ पे इंडिकेट किया होगा +2, या ये जो है +4 या +3, यहाँ से ये इंडिकेट करता है यहाँ ये वोल्टेज। अब इस वोल्टेज को देख लीजिए कैसे बनाया गया है, एम्पलीफायर बना के, और यहाँ पे हमको डीसी सप्लाई मिलेगी। ये माइनस है, निगेटिव है, ये प्लस है, धन है। अब ये प्लस की सप्लाई जो यहाँ से बन रही है, यहीं पे एक फ्यूज लगे हैं जो कि 5 एम्पियर का है। इसके बाद यहाँ पे जो है फिल्टर के लिए यानी इस डीसी फिल्टर के लिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर यूज किए गए हैं और एक पीएफ यूज किया गया है। इस कैपेसिटर का वैल्यू है यहाँ पे 2500 MFD 160 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लग गए हैं, 3 रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं जो कि 5 के 6 यानी 1 2 3 ये पैरेलल में लगे हैं। इसके बाद 2 जीनर यूज किए गए हैं। ये दो जीनर इसलिए यूज किए गए हैं कि यहाँ जो 30 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, 30 वोल्ट की सप्लाई, इसे यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए ये 2 जीनर यूज किए गए हैं सीरीज में। सीरीज में वही काम करेगा जो आप एक जीनर 30 वोल्ट का लगाएंगे तो भी काम करेगा। अगर आपके पास एक जीनर नहीं है, 2 जीनर लगा देते हैं, अगर 30 वोल्ट है तो भी आपकी एक ग्राउंडिंग 30 से ऊपर जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे ग्राउंड कर देगा। अब इसमें देखिए, इसमें से 2 सप्लाई बन रही है, यहाँ पर ध्यान दें। एक तो यहाँ पे हमारा 30 वोल्ट कंप्लीट हो रहा है जो कि +2 के नाम से है, और सेकंड सप्लाई जो यहाँ से हमारी सप्लाई आउट हो रही है। अब ये जो वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, जो ड्रॉपिंग होगा, तो ये जो इससे अधिक वोल्टेज होगा वो यहाँ बाईपास हो जाएगा। बाईपास जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे इस वोल्टेज के हिसाब से यानी इसके कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ फिक्स कर देगा। इस हिसाब से ये हो जाएगा 15 वोल्ट, यानी ये जीनर भी 15 वोल्ट का है, ये भी 15 वोल्ट का है। अब ये सप्लाई जो यहाँ से आ रही है, इस बीच ही से इसे जो है एक सप्लाई और बना ली गई है जो कि हमारा 14.8 वोल्ट है, जो एक्टिव टोन कंट्रोल में जाता है। तो इसी तरीके से एक सप्लाई ये हो गई, एक सप्लाई ये हो गई। इसी में एक रेजिस्टेंस 100 ओम का लगा के 29 वोल्ट की सप्लाई कंप्लीट कर ली गई, जो कि +4 और +3। तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये 7, यही इम्पॉर्टेंट सप्लाई है। और ये अलग स्टेज के लिए है, जैसा कि आप उसमें डायग्राम में देख सकते हैं। तो हमको जो है केवल एम्पलीफिकेशन के लिए काम करना है, एम्पलीफाई के लिए, तो ये हमारा पावर सप्लाई इसी तरीके से डिज़ाइन होगा। और यही मेथड आप कोई भी सप्लाई अगर आप बनाते हैं तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जैसे 2 जीनर यहाँ पे लगाकर 20 से इस जीनर के वैल्यू के अनुसार आप कोई भी वोल्टेज यहाँ से आउट कर सकते हैं। और आपके पास अगर यहाँ पे मान लीजिए
ये जीनर नहीं है तो डबल जीनर भी लगा सकते हैं सीरीज में, वो काम करेगा वही जो एक जीनर काम करता है। तो इसी तरीके से इसकी पावर सप्लाई डिज़ाइन होती है। जैसा कि आपको कल पूरे डायग्राम दे दिए हैं, कोई किसी ने मैसेज भी नहीं किया, शायद उस पर ध्यान नहीं दिए हैं, उसमें कुछ मैंने कुछ पॉइंट को बताया है, आप उसे ध्यान से देखें। और ये आउटपुट इसके आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं, और उसके वीडियो हम जैसे क्लास डी एम्पलीफायर के हैं और भी जो ए बी क्लास के हैं उस सब के जो आउटपुट के बारे में है उसे हम बताएंगे। लेकिन इनपुट जो है इसका बेस्ट है, यानी जो हमारा एक्टिव टोन कंट्रोल है उस पे जो सप्लाई अलग अलग करके बनाई गई है उसकी कुछ विशेषता है, उसे आप बनाएंगे तो निराश नहीं होंगे। और निराश क्या होना है, आप उसे जो चाहे जो मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें बस इतना ही करना है कि कोई अगर एक्टिव टोन कंट्रोल रेडी करते हैं तो आपको केवल उसमें उस नेटवर्क सेक्शन को खाली चेंज करना है। कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं और वो भी आप जानेंगे कि कौन सा कंपोनेंट की वैल्यू घटाने या बढ़ाने से और कैसा लगाने से, यहाँ पे कौन सा फ़िल्टर लगना चाहिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप अपने अनुसार उसकी डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की और एक्टिव टोन कंट्रोल की। क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बारीकियां हैं कि आप जानेंगे तो वो सब एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।